हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने एक न्यूमेरिकल सीरीज़ लेके। हम लोग हिंदी मीडियम की सीरीज़ कर ही रहे थे, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की न्यूमेरिकल की सीरीज़, जिसमें मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा पेन टैप जोड़ लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो क्या चीज़ें होने वाली हैं मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी इस सीरीज़ के अंदर। सबसे पहली चीज़ है कि जिसमें न्यूमेरिकल जो आएंगे वो चैप्टर टू चैप्टर वाइज आएंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर टू चैप्टर वाइज आएंगे, पहली चीज़ है। और हर चैप्टर की 1 से 2 या नहीं 2 से 3 शीट आएंगी, वीडियोज़ आएंगी, जिसमें शीट आपको इसकी इसकी अगर आपको शीट चाहिए होगी तो उसको इसको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना पड़ेगा। और हर चैप्टर के 3 शीट आएंगी। पहली शीट होगी बेसिक वाली, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे। दूसरी शीट होगी मॉडरेट, और तीसरी शीट होगी हमारी एडवांस लेवल की। ठीक है, तो बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक न्यूमेरिकल कवर करेंगे। रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा लास्ट तक देखने के बाद। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पॉलीथीन पीस इज रफ्ड A polythene piece is rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 की पावर -7 कूलम। अगर हम पॉलीथीन को पीस को रब करते हैं वूल से, तो ये देखा जाता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब कभी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर पढ़ा था क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस एन होता है। ये पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होता है, एन होता है। अब एस्टिमेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता था, चार्ज, ये होता था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू बाई ई। अब कितना चार्ज आया है, नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज आया है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का। और साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र हुआ है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। अब कितने से जाएगा, 3 डिवाइड बाई अगर 1.6 करूँगा मैं, तो लगभग मेरा आएगा 1.87 इंटू 10 की पावर -7 प्लस का क्या हो जाएगा, 19। तो 1.87, एक मिनट मैं करके चेक कर लेता हूँ। 1.87, ठीक। तो -7 में से अगर प्लस का 19 जाएगा तो बचेगा 12। कितना बचेगा, इंटू 10 की पावर 12। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कोई यूनिट तो नज़र आएगी नहीं आपको यहाँ पे, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1.87 इंटू 10 की पावर 12 इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
ठीक, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 1.87 इंटू 10 की पावर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, वुल टू पॉलीथीन, वुल से पॉलीथीन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं वो कितने हुए हैं? 1.87 इंटू 10 की पावर 12, कितने? 1.87 इंटू 10 की पावर 12। ठीक, आगे क्या बोला गया है कि ट्रांसफर्ड विद विच मास ऑफ द वुल टू पॉलीथीन, कितना मास ट्रांसफर होगा वुल से पॉलीथीन में? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन, हम मास भी ट्रांसफर निकाल लें, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना मास लेके जाता है तो n इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके जाएंगे। एम का वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर -19। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1.87 इंटू 10 की पावर 12। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.70 और फिर 6, 1.706 आएगा, -19 और प्लस का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1.06 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 12, 9.1 इंटू 1.87, लगभग 17 पॉइंट आएगा। जस्ट उसके थोड़ा सा पॉइंट मैटर करता है, कितना आएगा? 17.02 इंटू 10 की पावर, ये कितना आ जाएगा? -7, कितना आ जाएगा? 10 की पावर -7, -31 था ना यहाँ पे, -31 आएगा। हाँ सॉरी, फिर से बोलती, थोड़ा सा हुआ है, यहाँ होगा माइनस का 31, 1.87 टू 10 की पावर 12, तो माइनस का 31 आएगा। 31 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का कितना बचेगा? 31 -12, लगभग बचेगा 19, माइनस का 90, कितना आएगा? माइनस का 90। ठीक, तो इतना नंबर ऑफ मास जो है, जो लगभग मान सकते हैं निग्लिजिबल है, वैल्यू नेगेटिव में आई है, बहुत ही कम माइन्यूट सा मास ट्रांसफर होगा, निग्लिजिबल मास ट्रांसफर होगा, तो ये हमारी इसकी क्या है? वैल्यू होगी। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू What is the force between two small charged sphere of charges 2 into 10 की पावर -7, 3 into 10 की पावर -7, जो प्लेस्ड हैं अपार्ट इन एयर? कहाँ पे प्लेस्ड हैं अपार्ट? एयर के अंदर प्लेस्ड है। ठीक, इन दोनों के बीच में इसमें, यार ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू, इसमें पर डिस्टेंस नहीं दी गई इसमें। हम्म, एक थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, डिस्टेंस के बारे में बताइए नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, अभी मैं लास्ट में चेक करके आपको करा दूंगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर उस पर जो एयर में रखा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 0.2 न्यूटन का है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, 1/4πε Q1 Q2/r²। पहले जो चार्ज दिया गया है वो कितना है? चार्जेस की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं ताकि बाद में हमें करना ना पड़े। तो पहले का चार्ज दिया गया है 0.4 इंटू, माइक्रो का मतलब क्या होता है? -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.8 इंटू 10 की पावर -6, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? r। यहाँ पे फोर्स कितना है? 0.2,
पर मैं इसको अभी इंटरचेंज करे ले रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, फोर्स नीचे आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6, और होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जो कि कितना है 0.2 है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 2 सा कितना हो गया 4। तो R इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा, हम इसको भी हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगी। आप करो, 9 इंटू 2 हो गया 18, 18 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर 9 -6, ये भी क्या आ जाएगा -6, और एक यहाँ पे भी है तो ये +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो 140 R स्क्वायर था, सॉरी 144 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 -6, कितना आ जाएगा 9 -6 और फिर साथ में क्या है माइनस का 1, तो लगभग आ जाएगा हमारा माइनस का 4। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो क्या क्या आ जाएगा अंडर रूट 144 इंटू 10 की पावर कितना -2, सॉरी -4। ठीक, तो 144 का अंडर रूट क्या होता है 12, और 10 की पावर -4 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी हो जाएगी 1/2। आंसर जो होगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक, समझ गया। तो रेडियस कितनी है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 12 इंटू 10 की पावर -2, या फिर इसको हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं क्या 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक, अब दूसरा पार्ट क्या बोले, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। अब बताओ, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2 है। अब बताओ, मैंने बताया था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जो फोर्स इधर लगेगा वही फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, ये तो अट्रैक्शन वाला एक माइनस कर लेते हैं। ठीक, एक फोर्स इधर लगेगा तो एक फोर्स, जितना फोर्स इधर है तो उतना फोर्स इधर भी लगेगा। तो फोर्स अभी भी सेकेंड स्फीयर पे फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर ही भी कितना लगेगा 0.2 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ प्रोटॉन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस कितनी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज़ याद रखना है, एंगस्ट्रॉम हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो उसको 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, -10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करिए करिए भाई करिए। देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जिस पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज है। अब यहाँ से इतनी दूरी पे कितनी 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर दूरी पे यहाँ पॉइंट पी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम जिसके ऊपर चार्ज है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पे जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉन की डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है, ये प्रोटॉन है, सॉरी एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है। ठीक, -19। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें ये बतानी पी पॉइंट पे। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 क्यू बटे R स्क्वायर। हाँ बताओ, 1/4 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, चार्ज कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और डिस्टेंस कितनी है 0.53 इंटू 10 की पावर -10, 0.53 इंटू 10 की पावर -10, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। बताओ 0.53 इंटू 0.53 करेंगे कितना आ जाएगा, तो सारी मल्टीपल डिजिट एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 0.2809।
इंटू 10⁻9 माइनस 19, और बताओ 10 की पावर कितना हो जाएगा 20, -20 ऊपर जाएगा तो क्या प्लस का 20। बताओ 9, अगर 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से तो 14.4 आएगा। 14.4 को अगर मैं 0.2809 से डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारा आंसर आएगा 51.26 इंटू 10 की पावर। ये कितना आ जाएगा, 9 में से 19 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, -10 और प्लस का 20 तो बचेगा प्लस का 10। कितना बचेगा, प्लस का 10। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 10, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर बुलाओ। कितनी यूनिट हो जाएगी, न्यूटन पर बुलाओ। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करिए क्वेश्चन नंबर 5। करिए आप लोग, 1 मिनट में मैं आया।
हेलो 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 हेलो, माफ़ी मांगते हैं, इतनी देर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field E is equals to 5 × 10⁻⁴ Newton per coulomb. What is the magnitude of force and the torque acting upon the dipole? बोला गया है एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में एक डायपोल प्लेस कर दिया गया है। ये डायपोल को क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी कितनी है, 12। कितनी डिस्टेंस है, 12 है। अब यहाँ दो चीज़ें अलग अलग दी गई हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम है, और जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट क्या, P जो है वो कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, P कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम। एंगल कितना दिया है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये जो डिग्री है ये कितना है, 30 डिग्री। कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या बताना है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। क्या होता है, पी ई साइन थीटा। बताइए, पी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम। ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 × 10⁻⁴, और साइन कितना आ जाएगा, 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 4 × 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻⁹ और प्लस का 4। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, ये 2 2 से चला जाएगा, 5 2 से कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5, और ये प्लस का 1 और है, तो 10 की पावर +1 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4, और न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत, न्यूटन मीटर जो होगी इसकी यूनिट हो जाएगी। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁶ कूलाम एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻³ न्यूटन व्हाट व्हेन केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बताइए, कोई भी चार्ज जिसके पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई अनदर चार्ज इसकी फील्ड के अंदर इंटर होता है तो वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स, और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है, सिर्फ चार्ज की बात कर रहा हूँ, कोई चार्ज किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। वो फोर्स का फॉर्मूला बताया गया था, F = कितना होता है, QE होता है। यहाँ पे E का वैल्यू क्या आ जाएगा, F/Q। ये बेसिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है। फोर्स एक चार्ज पे जितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वही इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हमें यही चीज़ निकालनी है, क्योंकि यही चीज़ें दी गई हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स कितना है, 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻⁶। बताइए कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई, अगर मैं 5 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 5 करूँगा तो हमारा आंसर डायरेक्टली आपको पता ही होगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 4 × 10⁻³ प्लस का 6। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0.4 × 10 की पावर कितना, 9। 0.4 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9। कोई दिक्कत, 3 माइनस प्लस से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। यही सही, ये होती है न्यूटन और ये होती है कूलाम, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टू चार्जेस, वन एक पे है प्लस का 5 माइक्रोकूलम, दूसरे पे माइनस का 5 माइक्रोकूलम, दोनों प्लेस किए गए 1 mm अपार्ट। कैलकुलेट करना है डायपोल मोमेंट। क्या बताना है हमें, डायपोल मोमेंट बताना है। अभी बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ये भी बता देता हूँ। दो जब इक्वल
एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं तो वो हमारा कहलाता है एक डाइपोल। और क्या होता है? डाइपोल। क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे नेचर में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है HCl। क्या होता है? HCl। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? P 2L होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। तो इसमें जनरेट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? P। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसका फॉर्मूला होता है Q क्रॉस 2L। क्या होता है? Q क्रॉस 2L। अब बताइए आवेश कितना, चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁻6। दोनों पे प्लस माइनस तो एक ही रखते हैं। और डिस्टेंस कितनी है? 1 mm। 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ मीटर। बताइए 5 × 10 कितना हो जाएगा? -6 -3 -9। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। कोई दिक्कत? कूलम मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट। ठीक, कूलम मीटर इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत? 7 क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। What will be the intensity of electric field in which an electron experiences an electric force equal to its weight? अब बताइए, मैंने बोला था जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE। फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब उन्होंने बोला जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इक्वल है उसके वेट से। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। हमें ये निकालना है, पहले इलेक्ट्रॉन के केस में निकालना है, फिर प्रोटॉन के केस में निकालना है। अब बताइए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mg/q। बताइए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 इंटू ग्रेविटी हम मान लेते हैं कितना? 10। और क्यू कितना दिया गया है? क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻³ कितना हो जाएगा? -19। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर हमारा कितना आएगा? 9.1 को डिवाइड करूंगा डायरेक्टली 1.6 से, तो आंसर हमारा आएगा 5.6 इंटू 10⁻31 प्लस का 1 और -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19। अब 31 में से 1 जाएगा तो 1 30 बचेगा। और 30 में अगर मैं माइनस का 31 प्लस का 1 किया तो माइनस का 30 बचा। और -30 में अगर 19 को मैं ऐड कर दूं तो आंसर -11 आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 5.6 × 10⁻11 न्यूटन पर -11 न्यूटन पर कूलम। अब प्रोटॉन के केस में निकालना है तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, पर इस बार जो मास होगा वो किसका रखा जाएगा? मास किसका रखा जाएगा? हमारा किसका? प्रोटॉन का रखा जाएगा। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻27। ग्रेविटी यहाँ भी हम 10 ले लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आवेश चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19। ये आवेश बोलने वाली जब से हिंदी मीडियम पढ़ाना स्टार्ट किया है ये बार बार पे चार्ज को आवेश बोलने की आदत हो गई। कितना आ जाएगा? 1.04 और फिर 3। ठीक है, इंटू 10⁻27 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 26। और -26 में से अगर मैं प्लस कर देता हूँ 19 तो कितना आ जाएगा? -7 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा प्रोटॉन के केस में और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के केस में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 0.8 × 10⁻15 मीटर? अब ये तो खुद से कर लेते हैं, कर सकते हैं, करके दिखाइए पहले, फिर हम माने कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। करके दिखाइए, फटाफट करिए।
हो गया। कौन सा फार्मूला लगाया है? वही हमारा कूलम्स लॉ वाला फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना दिया गया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, फिर से 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और डिस्टेंस कितनी है 0.8 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, न्यूटन में आ जाएगा। ठीक ठीक है, जो आंसर आएगा हमारा सॉल्व करके वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले बात करें अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। तो एक अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है चार्ज, 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 2 अल्फा पार्टिकल है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। एक अल्फा पार्टिकल पे 3.2 × 10⁻19, दूसरे अल्फा पार्टिकल पे भी सेम चार्ज 3.2 × 10⁻19, और होल डिवाइडेड कर देंगे डिस्टेंस जो कि कितनी है 3.2 × 10⁻15 का होल स्क्वायर होगा, तो हम 2 बार लिख लेते हैं 3.2 × 10⁻15। 3.2 से ये कैंसिल, 3.2 से ये कैंसिल, में बचा क्या सर, 9 × 10⁻9, 19 × 19 कितना हो जाएगा -38, डायरेक्ट पिक देता हूँ, 15 15 कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा, माइनस का 30 ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 आ जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू 9। अब बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 9 में से 38 जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 29, और -29 में से अगर मैं प्लस करता हूँ 30 को तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10⁻1, और 10⁻1 मतलब 90 न्यूटन। तो 2 अल्फा पार्टिकल रखे हुए हैं इतनी डिस्टेंस पे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 90 न्यूटन। हर अल्फा पार्टिकल पे सेम चल लगेगा फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, पर का जो है सेम लगेगा फोर्स, 90 न्यूटन पहला वाले पे भी लगेगा, दूसरे वाले पे भी 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, आगे तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमारी क्लास होती है आज की ख़त्म। ये हमारी बेसिक क्लास है, बेसिक न्यूमेरिकल की क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके माई बेल आइकन ऑन कर लो, बेचारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।